जानते हैं कितनी अच्छी मीटिंग उन्होंने हमें दी थी, कितना अच्छा मोटिवेट किया था और कितनी अच्छी गैदरिंग थी पिछली बार मीटिंग में। लेकिन जो होता है अच्छा होता है। इस बार हम जिनसे मिलने जा रहे हैं वो है हमारी बबीता जी, बिजनौर की रहने वाली है, डबल डायमंड है, बहुत अच्छा वर्क करती हैं। आज हमें उनसे कुछ नया सीखने मिलेगा। पिछली बार उन्होंने मीटिंग दी थी प्लान के ऊपर कि हम किस तरीके से रिएक्शन में प्लान समझ के सक्सेस होते हैं। आज वो थोड़ा सा और नया बताना चाहेंगी, कुछ हमें नया मोटिवेट देंगी। तो मैं बुलाना चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ बबीता जी को कि वो आए और अपना प्रोग्राम शुरू करें। वेलकम बबीता जी। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे फिर दोबारा से इस मंच पे बोलने का मौका दिया, अपनी बात रखने का मुझे मौका दिया, क्योंकि ये बहुत नसीब वाले होते हैं जो यहाँ बोल पाते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन में इतनी बातें हैं कि करते जाएंगे। तो ये बहुत ही दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। मैं प्रभु को नमन करते हुए, और नवरात्रे चल रहे हैं, माता रानी को नमन करते हुए रिमशो जिन का धन्यवाद करती हूँ और सभी गुरुजनों का मैं धन्यवाद करती हूँ जिनकी वजह से हम यहाँ सीख रहे हैं। इसके बाद मैं अपना बात की शुरुआत करती हूँ। तो मेरा टॉपिक आज है कि डीएक्शन बिजनेस कैसे करें। डीएक्शन बिजनेस कैसे करें कि हमें पैसा आए। उसके लिए कुछ बेसिक चीजें हम क्लियर कर लेते हैं। जो बेसिक चीजें हैं वो क्लियर करनी जरूरी है। स्क्रीन क्लियर हो रही है? क्लियर हो रहा है सबको? भाभी क्लियर हो रहा है वहां? हाँ बबीता क्लियर हो रहा है, तुम स्लाइड शुरू करो। ओके बिल्कुल क्लियर है। डीएक्शन इन डीएक्शन, वेलकम इन डीएक्शन प्रोग्राम, ज्वाइन फॉर सक्सेस। डीएक्शन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो यहाँ हम कुछ बेसिक चीजें क्लियर करते हैं कि कोई भी काम करने के लिए विजन साफ होना बहुत जरूरी है। यदि हम कुछ भी काम करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम वो क्यों करें। जब हमारा क्यों क्लियर हो जाएगा कि हम क्यों करें, तो हमारा क्या भी क्लियर हो जाएगा, और कैसे करें ये भी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो ये तीन चीजें क्लियर होनी बहुत ही जरूरी हैं। मैं छोटे से उदाहरण के साथ अपनी बात को शुरुआत करती हूँ। एक 50वें माले की एक बिल्डिंग है और उसी के सामने एक दूसरी 50वें माले की बिल्डिंग है। उसके बीच में बारीक सी डोरी बंधी हुई है, बहुत बारीक सी रस्सी बंधी हुई है। तो एक बिल्डिंग पर हम खड़े हुए हैं 50वें माले पर, और सामने वाली जो हमारी बिल्डिंग है उसके 50वें माले पर भयंकर आग लगी हुई है। तो कोई हमें कहे कि आप 1 लाख रुपए में दूंगा या 2 लाख रुपए दूंगा, 3 लाख रुपए दूंगा, आप उस माले पर पहुंच जाएं जहां आग लगी हुई है, तो क्या आप जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां खतरा है। हम खतरा मोल लेने के लिए वहां नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हमें पता हो कि हमारा कोई अपना उस आग में फंसा हुआ है तो हम जरूर जाएंगे, क्योंकि उस अपने को बचाने के लिए हमें वहां जाना जरूरी है। तो यहाँ हमारा क्यों क्लियर हो जाता है कि हम क्यों जाएं, यानी उस अपने के बचाने के लिए जाएं। और क्या करना है, कैसे करना है, ये भी हमें समझ आ जाएगा कि हमें रस्सी जा रही है, रस्सी के द्वारा अपनों को बचाने के लिए जाना है। तो हमें क्यों करना है? अपने लिए करना है और अपनों के लिए करना है। अपने लिए क्या करना है? यानी अपनी जरूरतों के लिए करना है। अब जरूरत हमारी क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। यानी
खाने के लिए हमें रोटी चाहिए, पहनने के लिए हमें कपड़ा चाहिए और रहने के लिए मकान चाहिए। तो ये हमारी जरूरतें हैं, इनके लिए हमें काम करना है। इसके बाद हमें क्या चाहिए? हमें खुशी चाहिए कि हमें किस चीज से खुशी मिलती है। खुशी हमारी कब मिलेगी? जब हमारे पास धन होगा, स्वास्थ्य होगा और शांति होगी। यानी ये तीनों चीजें जब हमारे पास आ जाएंगी तो हमें खुशी खुद ही आ जाएगी। इसके बाद हमें शोहरत के लिए काम करना है, यानी चाहत के लिए। चाहत क्या है हमारी? कि अच्छी पोस्ट हो हमारी, अच्छा पद हो, अच्छा स्टेटस हो, ये हमारी चाहत है। तो इसके लिए हमें काम करना है। अब क्या काम करना है? बात हमारा क्यों क्लियर हो गया कि हमें क्यों काम करना है, ये हमारा क्लियर हो जाता है, आपका क्लियर हो जाता है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, ये सोचना है कि धन कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। अगर धन कमाना है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, तभी धन आएगा। तो उसके लिए दो चीजें हैं। पहली कि हम नौकरी कर सकते हैं और दूसरा हम व्यापार कर सकते हैं। अगर नौकरी करते हैं तो वहां नौकरी वाले सामान्य लोग होते हैं जो आम जीवन व्यतीत करते हैं। जो लोग लगभग 80% होते हैं जो सामान्य लोग होते हैं, और उनकी इनकम 20% होती है। जो कड़ी मेहनत करते हैं, और इसी में ही गरीब भी होते हैं, क्योंकि जो छोटे लेवल पर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो गरीब होते हैं। ना उनके पास खुशी होती है और ना इज्जत होती है, ना घूमना फिरना, सारे सपने चूर चूर। दूसरी साइड हमारे पास क्या है? व्यापार है, बिजनेस है। तो बिजनेस हमें अमीरी की तरफ ले जाता है, ऐशो आराम की तरफ ले जाता है। तो अमीर लोग लगभग 20% होते हैं, कम से कम 20% लोग अमीर होते हैं और 80% उनकी इनकम आती है। जो अमीर लोग कहलाते हैं वो सिस्टम तैयार करते हैं, मस्ती करते हैं, इज्जत शोहरत उनके पास होती है और स्वयं पर निर्भर होते हैं, यानी वो किसी पे डिपेंड नहीं होते, वो खुद पे ही निर्भर होते हैं। तो अब यहाँ आपको सोच बदलनी है। आपको सोचना है कि आपको नौकरी करनी है या आपको व्यापार करना है। तो ऑब्वियसली हम व्यापार पसंद करेंगे, क्योंकि व्यापार में पैसा अधिक है, अधिक सुख सुविधाएं हैं। तो व्यापार में सब कुछ पा सकते हैं, परंतु उसमें समस्याएं आएंगी। अब समस्याएं क्या आएंगी कि जब भी हम कोई व्यापार करने जाते हैं, कोई भी बिजनेस करने के लिए जाते हैं, तो उसके लिए अधिक धन की आवश्यकता होगी, सरकारी प्रमाण पत्र चाहिएगा, कर्मचारियों का चुनाव करना होगा, सामान बनाना होगा, गुणवत्ता देखनी होगी, बने हुए सामान का बाजार बनाना होगा और बाजार में उधारी में पैसा फंसाना होगा। ये सब समस्याएं आपके साथ व्यापार करने में आएंगी। अब व्यापार कैसे हो, यानी इन समस्याओं के साथ व्यापार कैसे हो? आम आदमी धन नहीं है तो व्यापार कैसे हो? उसका उपाय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, यानी कम पैसे में बड़ा व्यापार। हम कम पैसा लगाकर बड़ा व्यापार कर सकते हैं। अब आपका क्या क्लियर हो गया कि हमें क्या करना है? तो हमें यह तो समझ में आ गया कि हमें व्यापार करना है, बिजनेस करना है, ताकि हमें अधिक से अधिक पैसा आए। हर व्यक्ति, अब आता है, अब क्वेश्चन है कि कैसे करें, यानी व्यापार कैसे करें? हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बेचकर नौकरी या व्यापार करता है। जैसे वकील, अध्यापक और इंजीनियर विचार बेचते हैं, नेता और अभिनेता व्यवहार बेचते हैं, डॉक्टर और वैज्ञानिक प्रोडक्ट बेचते हैं। सब लोग कुछ ना कुछ बेचते हैं और ये सब सम्मानित लोगों की सूची में आते हैं। ये सम्मानित लोग हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी विचारों व प्रोडक्ट का आदान प्रदान ही
होता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी विचारों व प्रोडक्ट का आदान प्रदान होता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है? कंपनी का सीधे उपभोक्ता से संपर्क, यानी उसके बीच में कोई नहीं होता, डायरेक्ट संबंध होता है। तो जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात आती है तो आती है डीएक्सन कंपनी। तो डीएक्सन इज द बेस्ट। डीएक्सन कंपनी आपके लिए बेस्ट है। अब डीएक्सन कंपनी आपके लिए क्यों बेस्ट है, ये आपको जानना है। डीएक्सन कंपनी आपके लिए इसलिए बेस्ट है क्योंकि यहाँ हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं, जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलते। अगर आप कोई सा भी व्यापार करते हैं, कोई सा भी बिजनेस करते हैं, तो वहां पैसा तो आप जरूर कमाएंगे, पैसा तो आपको मिल जाएगा क्योंकि जी तोड़ मेहनत करेंगे और पैसा पा लेंगे, लेकिन स्वास्थ्य नहीं मिलेगा और टाइम फ्रीडम नहीं होगा आपके पास, क्योंकि वहां कड़ी मेहनत करेंगे हम, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे हमें काम करना पड़ेगा। तो आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं होगा, आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय नहीं कर पाएंगे, आप अपनी लाइफ अच्छे से नहीं जी पाएंगे, वो खुशियां नहीं पा पाएंगे। लेकिन अगर हम डीएक्सन कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहले स्वास्थ्य मिलता है। ये सब लोग जानते हैं कि डीएक्सन के प्रोडक्ट खाने के बाद स्वास्थ्य मिलता है, तो यहाँ स्वास्थ्य भी मिलता है और पैसा भी मिलता है। जो इस बिजनेस को अपना कैरियर के रूप में इसका काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस समझकर काम कर रहे हैं, तो उनको पैसा भी बहुत अच्छा आता है, जितना चाहे उतना वो पा सकते हैं। और जब हेल्थ और वेल्थ दोनों मिल गए तो हैप्पीनेस तो खुद ही आ जाएगी, खुशियां तो हमारे पास खुद ही आ जाएंगी। और भी इसमें कंपनी ने अच्छा क्या कर रखा है कि विदेश यात्राएं कराती हैं, उससे हमें और खुशियां मिलती हैं, इंजॉयमेंट मिलता है। इसलिए कौन सी कंपनी हमारे लिए बेस्ट है, ये आपको सोचना है, क्योंकि डीएक्सन कंपनी में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस सब एक साथ हैं, एक प्लेटफॉर्म पर हैं। डीएक्सन एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इसके अपने निर्मित उत्पाद हैं, अपने बनाए हुए प्रोडक्ट हैं और अपना ही प्लान है। डीएक्सन प्रोडक्ट स्वयं कंपनी द्वारा निर्मित हैं और डीएक्सन कंपनी संसार में 15वें नंबर की कंपनी है। तो इसलिए आपके लिए बेस्ट क्या है, डीएक्सन कंपनी। अब हमें समझ में आ गया कि डीएक्सन कंपनी बेस्ट है, ये हमें क्लियर हो गया, या आपको क्लियर हो गया कि डीएक्सन कंपनी बेस्ट है। अब डीएक्सन में काम कैसे करें, किस तरह से डीएक्सन में हम काम करें कि हमें पैसा आए, यानी अधिक पैसा आए, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप ये चीज नहीं समझेंगे तब तक आपको इनकम नहीं आएगी। प्रोडक्ट यूज करना एक अलग बात है कि हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और स्वास्थ्य ले रहे हैं, लेकिन अगर इसमें बिजनेस करना है, हमें पैसा कमाना है, अपना कैरियर बनाना है, तो हमें प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। प्लानिंग बनानी पड़ेगी, तभी हम सक्सेस हो सकते हैं, सफलता को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले डीएक्सन कंपनी के साथ स्वयं को रजिस्टर करें, रजिस्ट्रेशन कराएं और ज्वाइन करें। उसके बाद कुछ धन लगाकर, कुछ पैसा लगाकर डीएक्सन प्रोडक्ट खरीदें। कुछ लोगों ने छोटे छोटे स्टॉक पॉइंट बना रखे हैं प्रोडक्ट लेकर, तो इस तरह से आप थोड़ा सा धन जरूर लगाएं अगर आपने इसमें बिजनेस करना है, क्योंकि बिना टूल्स के, बिना हमारे टूल्स के काम नहीं होता कुछ भी।
और ये हमारे टूल्स हैं। इसके बिना हम बिजनेस नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले नंबर 1, स्वयं सभी को प्रोडक्ट का सेवन करना होगा, यानी सेल्फ यूज करना होगा। अगर हम सेल्फ यूज नहीं करेंगे तो हमें प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी। जब तक हम सेल्फ यूज नहीं करते हैं तो हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं पता होगी, और हम ना ही, जब हमें पता नहीं होगी तो हम सामने वाले को भी नहीं बता सकते। इसलिए सेल्फ यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें कुछ लोग करते हैं कि सेल्फ यूज नहीं करते हैं और सेलिंग शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले सेल्फ यूज करें, तब यूज कराएं। सेकंड हमारा आता है कि प्रोडक्ट के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लें, कि प्रोडक्ट की बहुत अच्छे से जानकारी लें, क्योंकि प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी तो आप सक्सेस नहीं हो सकते, काम को नहीं कर सकते। सपोज करो आपके पास एक गन रखी हुई है और आपको वो गन चलानी नहीं आती, तो वो गन आपके लिए बेकार है। भले ही आपके पास वो गन मौजूद है, लेकिन जब उसे आप चला ही नहीं पाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसी तरह से अगर डीएक्शन प्रोडक्ट आपके यहाँ रखे हुए हैं और आपको उसका यूज ही नहीं पता, उसकी क्वालिटी नहीं पता, तो आप नहीं कर पाएंगे, उसको नहीं बता पाएंगे। इसलिए प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी लें, अधिक से अधिक जानकारी लें। थर्ड हमारा कि कंपनी के बारे में अधिक जानकारी लें, कि कंपनी किस तरह से प्रोडक्ट बनाती है, क्या प्लान है कंपनी का, किस तरह से कंपनी हमारी हेल्प कर रही है, वो सब जानकारी लें। वो जानकारी कैसे ले सकते हैं? मीटिंग्स के द्वारा ले सकते हैं। मीटिंग में हर जानकारी दी जाती है, हर तरह की नॉलेज दी जाती है। जब हम मीटिंग सुनते हैं, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि एक बार मीटिंग सुन ली, 2 बार मीटिंग सुन ली, कि बार बार हम क्यों रिपीट करें। हमारी सोच हो जाती है, आपकी सोच हो जाती है कि बार बार एक वही बात है। लेकिन अगर ध्यान से मीटिंग को सुनते हैं तो कुछ ना कुछ चेंज जरूर होता है, कोई ना कोई टॉपिक ऐसा जरूर आता है कि आपकी लाइफ चेंज कर दे। कुछ ऐसी नॉलेज आपको मिल जाती है। हर मीटिंग में कोई भी नया लीडर आता है, वो नई बात बताता है, अपने नए एक्सपीरियंस बताता है और नई नॉलेज आपको देकर जाता है। इसलिए आपको ये कभी नहीं सोचना है कि हमें मीटिंग हमेशा अटेंड नहीं करनी है। ये सोचना है कि हमें रेगुलर मीटिंग अटेंड करनी है, तभी आप अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद जोश व रुचि का विकास करना है, यानी जब तक हमें किसी काम को करने का जोश नहीं होगा या किसी काम में हमारी रुचि नहीं होगी, इंटरेस्ट नहीं होगा, तो वो हम नहीं कर सकते, और करेंगे भी तो सफलता नहीं पा सकते हैं। तो इसलिए जोश और रुचि का होना बहुत ही जरूरी है। और वो भी मैं यही कहूंगी कि जोश और रुचि कब आएगी? जब आप मीटिंग्स अटेंड करेंगे, क्योंकि जब आप मीटिंग्स अटेंड करेंगे तो आपको वो ज्ञान मिल जाएगा, आप सीख जाएंगे। और हमें कोई भी काम कब कठिन दिखाई देता है? तब दिखाई देता है जब उस चीज की हमें नॉलेज नहीं होती, और जब हमें प्रॉपर नॉलेज हो जाती है तो हमारी उसमें रुचि भी हो जाती है और हम इंटरेस्ट के साथ उसमें काम करने लगते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए जोश व रुचि का विकास करें और मीटिंग अटेंड करें। इसके बाद लिस्ट बनाना व बढ़ाना शुरू करें। मीटिंग्स में सब लीडर बार बार बताते हैं कि लिस्ट बनाएं, लिस्ट बनाएं। लिस्ट क्यों बनाएं? लिस्ट क्यों जरूरी है? लिस्ट बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हमारा माइंड सेट होगा कि हमें अपना बिजनेस करना है, हमें लोगों से बात करनी है, तो क्या होगा? जब हम बैठेंगे कांटेक्ट करने के लिए
तो हम नाम ही ढूंढते रह जाएंगे और सोचते रह जाएंगे कि कौन है, कौन कौन है और किनके नंबर क्या हैं। सिर्फ हम यही सोच लेंगे और हमारा टाइम वेस्ट जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास लिस्ट तैयार है, हमने अपने रिश्तेदारों की, मिलने वालों की, सबकी लिस्ट तैयार करके रखी हुई है, तो क्या होगा, हम फटाफट लिस्ट से नंबर देखेंगे, नाम देखेंगे और कॉलिंग शुरू कर देंगे। इसीलिए लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, और खाली बनाना ही जरूरी नहीं है, उसे बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। यानी नए लोगों से बात करनी है, बात करनी है और बात करनी है। जब हम ज्यादा से ज्यादा नए लोगों से बात करेंगे, तभी हमारी लिस्ट बढ़ेगी और हम काम को अच्छे से कर पाएंगे या सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाना है। यानी जो नॉलेज आपके पास है, उस नॉलेज को अपने पास ही नहीं रखना, सबको देनी है। क्योंकि अगर हमारे पास कुछ अच्छी चीज है, अगर हम सामने वाले को नहीं दिखाएंगे, तब तक वो, उसको कैसे नॉलेज होगी कि हमारे पास कुछ अच्छी चीज है। इस चीज में हमें हेजिटेशन नहीं करनी है, क्योंकि बताना हमारा काम है। अगर कोई अच्छी चीज है तो हमें बताना जरूरी है। अभी हम कोई पिक्चर अच्छी देख कर आते हैं, अभी कोई सामान लाते हैं, तो हम शेयर करते हैं कि हम ये लाए हैं, ये अच्छी चीज लाए हैं। तो इसी तरह से जो डीएक्शन प्रोडक्ट की, डीएक्शन के प्लान की जो आपके पास नॉलेज है, वो आपको सामने वाले को बतानी है, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाना है। तभी हम या आप सक्सेस हो सकते हैं। फिर प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनना है। यानी प्रोडक्ट के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज लेनी है कि उसका ब्रांड एम्बेसडर हम बन जाएं। ब्रांड एम्बेसडर बने, वो कब बनेंगे, जब प्रोडक्ट को अच्छी तरह जान लेंगे, समझ लेंगे, उसकी नॉलेज लेंगे, और वो मीटिंग अटेंड करने से होगी। तो इसलिए प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर हमें बनना है। इंटरनेट, किताबें, सीडी आदि का प्रयोग करना है। यानी हमें नॉलेज लेने के लिए इंटरनेट, आज के टाइम में इंटरनेट का जमाना है ये, तो हमें इंटरनेट पर जानकारी मिल सकती है। डीएक्शन की सारी जानकारियां इंटरनेट पर मिल जाएंगी। मोटिवेशनल बुक्स हैं, वो उन बुक्स से हमें नॉलेज मिल जाएगी। सीडी है, सीडी से आप जानकारी ले सकते हैं। और मैंने बताया ही है कि मीटिंग से तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि मीटिंग अटेंड करके तो सारी ही जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है, हर तरह की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। इसके बाद एक्टिव लीडर सीनियर के संपर्क में रहना है। जो भी हमारे एक्टिव लीडर सीनियर अपलाइन है, उनसे हमें टच में रहना है, उनसे हमें बात करते रहना है, उनसे हमें सीखते रहना है, क्योंकि वो हमें बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। जिस प्रकार जो बुजुर्ग होते हैं उनके अनुभव ज्यादा होते हैं और बच्चों के अनुभव कम होते हैं, तो हम किससे सीख लेते हैं, अपने बुजुर्गों से सीख लेते हैं, क्योंकि बुजुर्गों के पास अनुभव होता है, बच्चों के पास उतना अनुभव नहीं होता है। इसी तरह से डीएक्शन में भी जो अपलाइन है हमारे, तो उनके पास ज्यादा नॉलेज है, वो हमें अच्छे से समझा सकते हैं, अच्छे से नॉलेज दे सकते हैं। क्योंकि जब हम जिस काम को हम अब शुरू कर रहे हैं, हम करने जा रहे हैं, तो जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आने वाली हैं, वो प्रॉब्लम्स हमारे सीनियर फेस कर चुके होते हैं, वो उस रास्ते से गुजर चुके होते हैं, तो वो हमें आसान तरीका, आसान रास्ता हमें बता सकते हैं कि आप इस तरह से करिए, आप जल्दी सफल होंगे। तो आप अपने अपलाइन से भी जल्दी सक्सेस होंगे, सफल होंगे। इसलिए अपलाइन का हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो सीनियर लीडर हैं उनका साथ बनाए रखना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद
डीएक्शन के प्लान व स्टेटस की जानकारी सही से लें व स्टेटस बढ़ाएं। क्योंकि डीएक्शन का प्लान समझना, यानी जिस काम को हम कर रहे हैं अगर उसका हमें प्लान ही नहीं पता होगा तो हम काम कैसे कर पाएंगे। इसके प्लान को अच्छे से समझना है और लोगों को समझाना है, क्योंकि जब आपकी प्लान समझ आ जाएगा तभी आपको स्टेटस की जानकारी मिलेगी। प्लान अच्छे से समझ में आ गया तो स्टेटस अपने आप ही समझ में आ जाएगा। और जब हमें समझ आ जाएगा, स्टेटस समझ में आ जाएगा, तो हम अपने स्टेटस को बढ़ा सकते हैं कि हमें किस तरह से स्टेटस बढ़ाना है। और ये सब कैसे होगा? प्लान से। क्योंकि जो हमारा प्लान है, जब हम अच्छे से उसकी नॉलेज लेंगे तभी हम स्टेटस बढ़ा पाएंगे। ये बहुत जरूरी है। इसके बाद पड़ोसी, रिश्तेदारों, दोस्तों, अजनबियों से बात करनी है। यानी जितना हम ज्यादा से ज्यादा बात करेंगे उतना हम अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, उतना लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारी टीम बढ़ेगी। और जितनी ज्यादा से ज्यादा हमारी टीम बढ़ेगी उतना हमारा काम बढ़ेगा, उतना हमारा बिजनेस बढ़ेगा। क्योंकि ये सबका बिजनेस है, खाली हमारा बिजनेस नहीं है, सबका बिजनेस है। इसलिए लोगों से बात कर संख्या बढ़ाएं। यानी जितना आप लोगों से बात करेंगे उतना संख्या बढ़ती चली जाएगी, आपकी टीम बढ़ती चली जाएगी। कभी भी हमें बताने में हेजिटेशन नहीं करनी चाहिए, आपको हेजिटेशन नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ आप अगर किसी को डीएक्शन बिजनेस बता रहे हैं, डीएक्शन प्लान बता रहे हैं, तो आपका हाथ ये है, आप देने वाले हैं। आप किसी को कुछ दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? उसको स्वास्थ्य दे रहे हैं, उसको एक बिजनेस दे रहे हैं। तो फिर हमें हिचक नहीं होनी चाहिए, हमें अपनी बात को बताना चाहिए, तभी हम सक्सेस हो सकते हैं। अगर जो भी जानकारी हमारे पास है अगर हम सामने वाले को नहीं बताएंगे तो सामने वाला तब तक नहीं समझ पाएगा। जो हमारे पास विद्या होती है, ज्ञान होता है, ज्ञान जितना हम बांटते हैं उतना बढ़ता है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर ज्ञान को हम अपने पास रखेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा और धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए हमें अपने ज्ञान को, यानी अपनी जो भी नॉलेज है उसको देना है, बांटना है, लोगों से शेयर करना है। क्योंकि जब तक हम शेयर नहीं करेंगे तब तक हम सफलता को नहीं पाएंगे। स्ट्रेंजर से अधिक बात करनी है, यानी नए लोगों से अधिक बात करनी है। जितना हम नए लोगों से बात करेंगे उतना हमारी टीम डेवलप होगी, उतना हमारा काम बढ़ेगा। नए लोगों से अगर जैसे बॉडी में हमारे अगर नया ब्लड नहीं बनता है तो क्या होगा? हम बीमार हो जाएंगे। बॉडी के लिए जिस तरह से नया ब्लड जरूरी है, इसी तरह से डीएक्शन बिजनेस करने के लिए, डीएक्शन व्यापार करने के लिए नए लोगों से बात करनी बहुत ही जरूरी है। जब तक हम नए लोगों से बात नहीं करेंगे हमारा बिजनेस नहीं बढ़ेगा, हम सफलता को नहीं पा पाएंगे। तो नए लोगों से अधिक बात करनी है। किसी पर दबाव न बनाएं, क्योंकि अगर हम किसी को दबाव में काम कराते हैं तो वो नहीं करेगा। हमें किसी पर दबाव नहीं डालना है। यानी जो हमारे पास है उसे हम अगर अच्छे से समझाएंगे तो सामने वाला अच्छे से समझेगा। हमें समझाना आना चाहिए, आपको समझाना आना चाहिए। अगर आपके पास अच्छी चीज है तो आप उसको अच्छे से समझाएं, तभी सामने वाला समझ पाएगा।
अगर आप दबाव डालेंगे तो वो नहीं समझेगा, क्योंकि वो क्या सोचेगा कि ये तो जबरदस्ती हम पर थोप रहे हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। किसी पर दबाव नहीं डालकर सरलता से हमें बिजनेस को अपने बताना है, प्लान को अपने बताना है। इसके बाद पॉइंट आता है कि कार्य नियमित रूप से करें, यानी जो हम काम कर रहे हैं रिएक्शन में वो हम रोजाना करें। रोजाना काम करना बहुत ही जरूरी है। एक नौकरी वाला है, बिजनेसमैन है, वो डेली नौकरी पर जाता है, डेली ड्यूटी करता है, और जो व्यापारी है वो डेली अपनी शॉप पर जाता है, तो रोज ही काम करता है तभी उसको इनकम आती है। और वहां कैसी इनकम आती है? जब हम नौकरी पर जाते हैं वहां लिमिटेड इनकम आती है, और यहाँ हम अनलिमिटेड इनकम कमाना चाहते हैं तो हमें काम तो रोज करना पड़ेगा। लेकिन रिएक्शन ज्वाइन करने के बाद ज्यादातर सोच क्या हो जाती है कि रिएक्शन ज्वाइन कर लिया और सोचते हैं कि हम फ्री में ही, मतलब कुछ करे बिना ही हम सफलता पा जाएं या पैसा हमें मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कर्म करना बहुत ही जरूरी है। अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। कर्म करेंगे तभी उसका फल मिलेगा। अगर हम रोजाना काम करेंगे तभी हमारी इनकम भी बढ़ेगी। अगर हम सोचें कि हम बैठकर सिर्फ प्रोडक्ट खाने से हमारी इनकम बढ़ जाए, प्रोडक्ट खाने से इनकम तो बढ़ेगी, ऐसा नहीं है कि इनकम नहीं बढ़ेगी, लेकिन वो पैसा आपके पास लिमिटेड ही आएगा। अगर आप इसको कैरियर के रूप में कर रहे हैं और पैसा अच्छा कमाना चाहते हैं, अच्छा धन कमाना चाहते हैं, तो आपको रोज काम करना पड़ेगा, रोज इसमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। और जो नियमित काम करते हैं यानी रोजाना काम करते हैं, वही लीडरशिप का गुण होता है। यानी इस बिजनेस को करने के लिए हमारे अंदर, आपके अंदर लीडरशिप होनी बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर लीडरशिप नहीं होगी तो आप काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो सफलता के लिए लीडरशिप बहुत जरूरी है। तो लीडरशिप के क्या गुण होने चाहिए, क्या क्वालिटी लीडरशिप के अंदर होनी चाहिए, वो मैं यहाँ आपको कुछ पॉइंट बताती हूँ। सबसे पहले, सिस्टम के लिए काम करें, सिस्टम आपके लिए काम करेगा। पहले सिस्टम के लिए जी तोड़ मेहनत करें तो सिस्टम खुद ही आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। सेकंड, लोगों को काम करना सिखाओ, लोगों को काम करना सिखाओ। अकेले हीरो मत बनो, सबको हीरो बनाओ। हमें अकेले हीरो नहीं बनना है, सबको बनाना है, तभी हम सफलता पा सकते हैं। लोगों को जितना हो सके, जो आपके पास नॉलेज है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दो। वही लीडरशिप है, वही लीडरशिप का गुण है। सबको बताओ तभी बिजनेस बढ़ेगा। इसके बाद माइंड से तैयार रहो और तैयार करो, यानी जिसको आप बता रहे हो उसे माइंड से तैयार करो कि आपको डीएक्शन बिजनेस में काम करना है। तब आप बताओ कि कैसे करना है, क्योंकि जब उसका माइंड सेट हो जाएगा कि मुझे, जब वो समझ जाएगा कि मुझे डीएक्शन में काम करना है, तभी वो काम कर पाएगा। चौथा, शिकायत से बचो, यानी कंप्लेंट मत करो। एक लीडरशिप का गुण है कि वो कंप्लेंट नहीं करता। जो भी बिजनेस में, उसके काम में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, वो उसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करता है। अपने अपलाइन का सहारा जरूर लेता है लेकिन सॉल्व खुद ही करता है, खाली कंप्लेंट नहीं करता।
प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है और सॉल्व करता भी है। तो ये लीडरशिप के गुण होते हैं कि अच्छा लीडर, एक कामयाब लीडर वही होता है जो खुद से अपने बिजनेस को करे, अपना बिजनेस मानकर करे कि ये मेरा काम है और इसे मुझे करना है। इसके बाद ग्रेटफुल रहें और थैंकफुल रहें। ग्रेटफुल रहना है और थैंकफुल रहना है। इसके बाद खुश रहना है और सपने बनाने हैं और बनवाने हैं, क्योंकि जब हम खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगे, तभी आप सामने वाले को खुश कर सकते हैं। अगर आप ही दुखी मन से बताएंगे, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो आप सामने वाले को भी नहीं बता पाएंगे, वो आपको देखकर ही दुखी हो जाएगा। तो इसलिए खुश रहें और सपने बनाएं। मैं कुछ लाइनें यहाँ बोलना चाहूंगी। जिनके सपने बड़े होते हैं वह कड़ी मेहनत करते हैं। करने वाले सब पाते हैं, बाकी तो डरा करते हैं। यहाँ आप जो चाहें वो सब पा सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप डी एक्शन में